हमारे फायदे में रही। एक तो अरविंद केजरीवाल की एज अ पॉलिटिशियन क्रेडिबिलिटी, उनकी विश्वसनीयता कि अगर ये वादे कर रहे हैं या चुनाव मैनिफेस्टो के अंदर ये गारंटी दे रहे हैं तो ये पूरी करेंगे, क्योंकि इन्होंने दिल्ली में जो है बिजली में, पानी में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में करके दिखाया। और जिस तरह से दिल्ली और पंजाब के लोगों का आना जाना है, बहुत सारे दिल्ली के अंदर पंजाबी वोट्स बहुत सारे हैं, पंजाब से लोगों का आना जाना है। सौरभ जी, आज तमाम मेहमानों से भी हमारा रिक्वेस्ट है, क्योंकि बीच बीच में जैसे रुझान आएंगे हम अपने दर्शकों को बताएंगे। ये गोवा में देखिए 8 और 6 का मामला हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी 8 सीटों पर रुझानों के मुताबिक फिलहाल आगे दिख रही है। 6 सीटों पर कांग्रेस पार्टी, मणिपुर का भी आना शुरू नहीं हुआ है, लेकिन पंजाब में 6 और 1 और फिर 10 आम आदमी पार्टी शुरुआती रुझानों में 10 सीटों पर आगे दिखाई दे रही है। उत्तराखंड में 8 पर बीजेपी, तो कांग्रेस फिलहाल आगे दिखाई दे रही है उत्तराखंड में। वहीं उत्तर प्रदेश पर आप पहुंचिए तो 14, 1 सीट का इजाफा हो गया है। भारतीय जनता पार्टी अब 14 सीटों पर अभी शुरुआती रुझानों के मुताबिक आगे है। 10 सीटों पर समाजवादी पार्टी, क्या ये बड़ा संकेत दे रहा है भारतीय जनता पार्टी से? जैसे ही हमारे साथ कोई जुड़ता है, जल्दी से 2 लाइन का कमेंट। मिस्टर अग्निहोत्री, ये 15 सीट अब हो गए। हमारे बात सवाल पूछते पूछते 15 पर बीजेपी आगे दिख रही है यूपी में। देखिए, पोस्टल बैलेट है और आमतौर पर पोस्टल बैलेटों में बीजेपी आगे रहती है, लेकिन क्योंकि ज्यादातर पोस्टल बैलेट सरकारी कर्मचारी, इस बार तो बुजुर्गों ने भी पोस्टल बैलेट डाले हैं, और जिस तरह से 15 और 11 का आंकड़ा जो आ गया है, तो कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर की का संभावना दिखाई पड़ रही है। बिल्कुल, ये बड़ी बात सर आप बोल रहे हैं, कांटे की टक्कर की संभावना दिखाई दे रही है। एक बार फिर से टीवी स्क्रीन को आप गौर से देखिए, रुझान आने शुरू हो चुके हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, उत्तर प्रदेश की 29 सीटों में से 17 पर बीजेपी, लेकिन पीछे पीछे दौड़ती हुई साइकिल भी 11 सीटों पर आगे की ओर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बीएसपी 1 जैसा पहले से अनुमान लगाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर 17 और 11 का यानी कि 6 सीटों का फर्क अभी दिखाई दे रहा है। 29 के जो रुझान 403 सीटों में से सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश से पंजाब पर आप नजर डालिए। पंजाब में 10 सीटों पर आम आदमी पार्टी रुझानों में आगे की ओर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी 6 सीटों पर, बीजेपी प्लस 2 सीटों पर वहां, जबकि अकाली प्लस 3 सीटों पर आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। उत्तराखंड सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, उत्तराखंड, पुष्कर सिंह धामी का चेहरा अब तक टीवी स्क्रीन पर सुबह से दिखाई नहीं दिया है। वो इंतजार कर रहे हैं रिजल्ट का, और यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि अभी हालांकि ये शुरुआती रुझान है। बीजेपी देखिए 8 सीटों पर यानी कि पीछे है कांग्रेस पार्टी से, जबकि कांग्रेस पार्टी 10 सीटों पर आगे की ओर तेजी से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। 35 सीटों के रुझान लेकर उत्तर प्रदेश, ये देखिए पहले 2017 में पूरा का पूरा भगवा यानी कि 325 सीटों पर बीजेपी एनडीए ने कब्जा किया था। इस बार की तस्वीर क्या रहेगी 2022 के इस मैप के जरिए समझिए। अभी तक 37 सीटों के रुझान उत्तर प्रदेश से सामने आए हैं, और इन 37 से 39 के रुझान सामने आ चुके हैं। बीजेपी प्लस 23 सीटों पर आगे चल रही है। समाजवादी पार्टी भी टक्कर देती हुई 15 सीटों के साथ आगे की ओर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बीएसपी कांग्रेस बहुत पीछे, कांग्रेस का तो अब तक खाता भी नहीं खुला है। यहाँ पर टीवी स्क्रीन पे जल्दी से संजय जी, अभी तक का ये जो आंकड़ा है वो क्या कहता है? 25 पर बीजेपी की लीड है, समाजवादी पार्टी 15 पर, उसको टक्कर देने की कोशिश में अब 26 हो गया ये आंकड़ा। नहीं चित्रा जी, बार बार इस बात का जिक्र हो रहा है, ये पोस्टल बैलेट है और अभी बहुत ही शुरुआती रुझान है। अब पोस्टल बैलेट में अमूमन, जिसका जिक्र विनोद जी भी कर रहे थे, अमूमन बीजेपी को लीड होती है। तो ये पोस्टल बैलेट के रुझान हमारे सामने अभी हैं दर्शकों के लिए। जैसे जैसे दिन चढ़ेगा तस्वीरें साफ होंगी, और मुझे लगता है देर शाम तक इंतजार करना पड़ेगा। 29 हो गया, बीजेपी 29, उत्तर प्रदेश। जी, हमने पिछली बार भी देखा है कई बार कि जो चुनावी रुझान है वो अचानक बदल भी जाते हैं, बहुत तेजी से बदलते हैं, और बिहार ने तो सबके हाथ जला दिए। इसलिए राजनेता जो है, सवाल का जवाब देते देते 31 और 16 हो गया। राजनेता जो है वो चुप बैठे हुए। लेकिन सौरभ जी आपके साथ हैं, आपने जो सवाल किया वही मैं जानना चाहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल का चुनाव है या भगवंत मान का? क्योंकि वहाँ तो पार्टी में अरविंद केजरीवाल ही है। सौरभ जी, यदि दूसरे नेता का भी नाम बताएंगे तो थोड़ा जानकारी बढ़ेगी मेरी आम आदमी पार्टी का। सौरभ जी, राघव चड्ढा जी वहां स्टेशन किए हुए हैं, और राघव चड्ढा ने बहुत मेहनत की है इस बार पंजाब में। सौरभ, जो क्रेडिबिलिटी देखिए आगे चल रहा है। और देखिए ईवीएम जो है वो ईवीएम मशीनें आ चुकी हैं सभी टेबल पे। बस अब से कुछ ही देर में ईवीएम की भी गिनती शुरू हो जाएगी, और अब बिल्कुल देखिए गिनती भी अब शुरू होने जा रही है। ईवीएम की ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि ईवीएम अब टेबल पे आ चुकी है, और अब यहाँ पे गिनती शुरू हो जाएगी। और अब से कुछ ईवीएम से काउंटिंग बस शुरू ही होने जा रही है। बैलेट पेपर की काउंटिंग जो है वो पहले ही शुरू हो गई थी। 4 बजे के बाद अपडेट है वहां पर। बिल्कुल, बाराबंकी सीट की लगातार बात कर रहे हैं, क्योंकि बाराबंकी सीट पे भी सबकी निगाहें टिकी हुई है। रामनगर से जो फरीद है वो आगे चल रहे हैं, एसपी के कैंडिडेट है ये। वहीं जैतपुर की बात करें, जैतपुर की सीट की अगर बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस लीड करती हुई नजर आ रही है। तनुज पुनिया जो है वो यहाँ से लीड करती हुई नजर आ रही है। ये बाराबंकी सीट का हाल आपको बता रहे हैं। तो
बाराबंकी सीट का हाल बता रही है चांदी, जहां पर पीएल पुनिया के बेटे तनुज पुनिया इस वक्त आगे चल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को लेकर दो जगहों से फिलहाल रात भरी खबरें सामने आई हैं। एक रामपुर खास सीट से आराधना मिश्रा आगे चल रही हैं और बाराबंकी सीट से अगर हम बात करें, यहां से तनुज पुनिया जो कि पीएल पुनिया के बेटे हैं, वो एक बार फिर से चुनावी मैदान में है और उनको लेकर अपडेट ये है कि वो आगे चल रहे हैं। एक बार फिर से टैली पर नजर डाल लेते हैं। 72 सीटों पर अब तक रुझान आ गए हैं। बीजेपी गठबंधन 37 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। समाजवादी पार्टी गठबंधन 26 सीटों पर, बीएसपी 3 पर, कांग्रेस 4 पर और अदर्स की बात करें तो 2 सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। उत्तराखंड में हम आपको बता रहे हैं कि टैली वहीं पर रुकी हुई है। ईवीएम से काउंटिंग यहां भी शुरू हो चुकी है। बहुत जल्द यहां से भी अपडेट आएगा, लेकिन बीजेपी एक सीट से फिलहाल उत्तराखंड में कांग्रेस के मुकाबले आगे चल रही है। और सामने के पास सीधे लिए चलते हैं, उनके पास बड़ी खबर है। भदोही की बात कर रहे हैं, भदोही की बात करें, भदोही की औरैया से यहाँ पर अंजनी आगे चल रही है। एसपी कैंडिडेट है, यानी एसपी यहाँ से लीड करती हुई नजर आ रही है। एक एक करके सभी सीट आपको बता रहे हैं, क्योंकि इस टाइम भदोही की बात करें कि भदोही के रुझान यहाँ पर सामने आ गया। हालांकि अभी गोरखपुर के रुझान आ गए, गोरखपुर के बाद भी और भी कई सीट है जो वीवीआईपी सीट है, उस पर लगातार हम सबकी नजर बनी हुई है। अभी जो निगम जो है वो एसपी कैंडिडेट है, वो लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। कानपुर नगर की बात कर रहे हैं। पिंडरा सीट को लेकर भी अपडेट है चांदी, यहाँ से अजय राय आगे चल रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लिए। यहाँ से भी रात की खबर 2012 में अजय राय यहाँ से विधायक बने थे और एक बार फिर से यहाँ पर बढ़त बनाई हुई है। सिराथू सीट पे केशव प्रसाद मौर्य आगे है। बीजेपी लीड कर रही है सिराथू सीट से। और यहाँ से सीएम केशव प्रसाद मौर्य मैदान में है और कई तरह की आशंकाएं व्यक्त की जा रही थी सिराथू सीट को लेकर कि यहाँ बहुत क्लोज फाइट है, यहाँ बहुत टफ फाइट है। सपा की तरफ से कहा जा रहा था कि डिप्टी सीएम अपनी सीट हार जाएंगे, लेकिन फिलहाल खबर ये आ रही है सिराथू सीट से कि आगे चल रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य। सिराथू से लीड बना रखी है केशव प्रसाद मौर्य ने। जी चांदी, क्या अपडेट आगे? सतीश महाना आगे है। कानपुर नगर की बात करें तो महाराजपुर से सतीश महाना आगे चल रहे हैं, बीजेपी लीड कर रही है। वहीं सीतापुर की बात करें तो सीतापुर के लहरपुर से सुनील वर्मा आगे चल रहे हैं, बीजेपी लीड कर रही है। ये अपडेट सतीश महाना भी आगे चल रहे हैं, लेकिन बड़ी खबर, बड़ा अपडेट ये कि केशव प्रसाद मौर्य सिराथू सीट से बढ़त बनाए हुए हैं। उनके सामने पल्लवी पटेल और कहा जा रहा था बहुत तगड़ा मुकाबला यहाँ पर है। केशव प्रसाद मौर्य खुद को सिराथू का बेटा कहते थे, तो पल्लवी पटेल सिराथू की बहू, लेकिन फिलहाल वो बढ़त बनाए हुए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर क्या अपडेट हुई नजर आ रही है? जी स्वामी प्रसाद मौर्य भी आगे चल रहे हैं। भाजपा को लास्ट मोमेंट पर डिच करके सपा में शिफ्ट किया स्वामी प्रसाद मौर्य ने। पडरौना सीट छोड़कर सीट बदली, वहां से चुनाव लड़ा और खबर ये कि वो फिलहाल आगे चल रहे हैं। समाजवादी पार्टी से स्वामी प्रसाद मौर्य आगे चल रहे हैं। सीट की बात करें, जी क्योंकि उसी की बात करें, फाजिलनगर सीट से स्वामी प्रसाद मौर्य जो है वो लीड करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक एक सीट का हाल आपको बता रहे हैं। कृष्णा पटेल जो है वो भी आगे चल रही है प्रतापगढ़ से। प्रतापगढ़ की बात करें तो कृष्णा पटेल आगे नजर आ रही है। श्रावस्ती की बात कर लेते हैं, श्रावस्ती से राम है जो बीजेपी से लीड कर रहे हैं। एक एक सीट का आपको हाल बता रहे हैं यहाँ पर। बिल्कुल एक एक सीट का आप हाल बता रहे हैं चांदनी, और हमारे दर्शक भी उनकी उत्सुकता लगातार बनी हुई है। न्यूज 18 यूपी उत्तराखंड को इस वक्त रिकॉर्ड दर्शक देख रहे हैं, क्योंकि सबसे तेजी से और सबसे सटीक तरीके से टैली हम ही अपडेट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि कहां किसकी कितनी लीड फिलहाल नजर आ रही है। 89 सीटों के रुझान, 47 पे भाजपा गठबंधन आगे और 33 पर समाजवादी पार्टी की बढ़त, 4 पर बसपा, 2 पर कांग्रेस और 1 पर, माफ कीजिए 4 पर कांग्रेस और 1 पर निर्दलीय। वहीं उत्तराखंड में अभी स्थिति जस की तस है, 7 और 6 स्कोर बीजेपी और कांग्रेस का भी वहीं बना हुआ है। लेकिन हमारी जो सबसे बड़ी मजबूती, हमारे इन रुझानों का सबसे सटीक जो जरिया है वो है हमारा डेटा सेंटर, जो कि इस वक्त सीधे हैदराबाद में है। वहां से जो रिजल्ट अपडेट टीम है, वहां से चांदनी हमें लगातार बता रही है। सतीश महाना भी आगे चल रहे हैं फिलहाल इस वक्त, ये भी बड़ी अपडेट है। सतीश महाना वो भी लीड बनाए हुए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े, वो भी लीड बनाए हुए हैं। केशव प्रसाद मौर्य आगे चल रहे हैं, संगीत सोम आगे चल रहे हैं, कृष्णा पटेल आगे हैं, रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया आगे हैं। तो ये वो तमाम सीट और चर्चित चेहरे हैं जिनसे जुड़े हुए घटनाक्रमों के कारण लोगों की उत्सुकता सबसे ज्यादा है। मनीष शुक्ला हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता लगातार जुड़े हुए हैं। मनीष जी, फिलहाल के रुझानों में राहत भरी खबर आपके लिए, 48+ पर भाजपा गठबंधन आगे, लेकिन सपा भी तेजी से आगे बढ़ रही है। 33+ पर सपा गठबंधन इस वक्त आगे है। देखिए, पोस्टल बैलेट का भी रुझान सामने आ रहा है, लेकिन पोस्टल बैलेट के भी चुनाव में रुझान में अभी जब 403 का रुझान सामने आएगा तो हमको पूरा भरोसा है
कि हम अपना पुराना रिकॉर्ड तोड़ेंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी, योगी जी की डबल इंजन की सरकार ने जो काम किया है ग्राउंड जीरो पर, उसके आधार पे पूरा भरोसा है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने अपना मत और विश्वास भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिया। लखनऊ न्यूज सेंटर चलते हैं, मेनका से वहां हमारे साथ लगातार बनी हुई। मेनका, वहां से क्या अपडेट, क्या जानकारी? फिलहाल यहां से अपडेट ये कि बीजेपी के लिए राहत भरी खबर, 91 सीटों का रुझान और 48 पर बीजेपी गठबंधन आगे। अमित, और जिस तरह से जितनी तेजी से आप रुझान दिखा रहे हैं, धड़कनें भी पॉलिटिकल पार्टीज की उतनी ज्यादा तेजी से धड़कती हुई इस वक्त। और हमारे साथ ओपी यादव जी हैं, चुनाव विश्लेषक है। ओपी जी, 92